नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 73। हम भावों के कार्यकर्ता की चर्चा कर रहे थे। पहला भाव और दूसरे भाव यानी तन और धन भाव की हमने पिछले 2 पाठों में चर्चा की। आज हम तीसरा भाव, जिसे बल भाव भी कहते हैं, पराक्रम भाव भी कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। उसके तहत हम कौन कौन से प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं, कौन कौन से पर जब हमारे पास कोई जिज्ञासु या जातक आता है और पूछता है, उसके प्रश्न का हम सबसे पहले संबंध देखेंगे किस भाव के साथ है। तो कुछ शब्द मैंने उत्तर करामृत से लिए, पहले भी बता चुका हूँ पुस्तक का नाम, और उनके ऊपर आज हम विचार करेंगे। और ये जो शब्द हैं, एक एक शब्द है, इनका आंसर हम किस भाव से देंगे? तीसरे भाव से। इसे बल भाव भी कहते हैं, पराक्रम भाव भी कहते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले विषय के ऊपर। पहला शब्द लिखा है बल। बल का मतलब है ताकत, फोर्स। अगर कोई भी प्रश्न ताकत के, फोर्स क्या है, जो चीज़ें बल के साथ आपस में टकराती हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसमें बल का प्रयोग किया जा रहा हो, उस हर प्रश्न का आंसर हम तीसरे भाव से करेंगे। छोटा भाई। हर एक परिवार में सदस्य जो हैं एक दूसरे का बल होता है, एक दूसरे के लिए बल होता है। जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही वो परिवार बलवान होगा। तो छोटा भाई क्या है? बड़े भाई का बल है। बल के रूप में छोटे भाई के बारे में, छोटे भाई के विषय में कोई भी है, उसके कष्ट के बारे में, उसके बारे में पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, उसके बारे में, छोटे भाई के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो हम किस भाव से देखेंगे? तीसरे भाव से। धैर्य। एक तरफ तो बल है, दूसरी तरफ धैर्य है। धैर्य का होना अति जरूरी है। जिसके पास ताकत है, मांसपेशियों में बल है, तो उसके पास अगर धैर्य नहीं तो वो बल जो है उसका रूप बिगड़ जाता है। धैर्य के साथ बल का प्रयोग किया गया अच्छा होता है, नहीं तो ये इसके परिणाम गलत हो जाते हैं। बल का प्रयोग अगर कोई बिना धैर्य के करता है तो उसके परिणाम ठीक नहीं होते। युद्ध कौन लड़ सकता है? जिसके पास बल होगा, ताकत होगी, हौसला होगा। ये सब किससे देखते हैं? तीसरे भाव से। छोटी यात्रा के संबंध में अगर कोई प्रश्न आता है तो हम तीसरा भाव ही देखेंगे। चित्त का भ्रम। मन में कोई शंका है। मन क्या है? चौथा भाव, मातृभाव, चंद्रमा जहाँ का कारक है। अगर कोई मन में कोई भ्रम पैदा होता है, मन में कोई शंका पैदा होती है, तो हम कहाँ से देखेंगे? तो हम देखेंगे तीसरे भाव से। मन में किसी किस्म का भी कोई भ्रम है तो हम उसका आंसर तीसरे भाव से देखेंगे। सामर्थ्य। बल है और धैर्यपूर्वक प्रयोग किया गया है तो बंदे में सामर्थ्य है। अगर सामर्थ्य है तो उसके पास पराक्रम भी है। अगर ताकत को, बल को धैर्यपूर्वक प्रयोग करके कोई काम किया जाता है तो उसमें उसे उसकी सामर्थ्य भी पता चलती है और उसका पराक्रम भी पता चलता है कि वो उसका जो बल है किस ओर उसे ले जा रहा है, अच्छी तरफ या बुरी तरफ। बल का प्रयोग
किस तरफ करना चाहिए? स्वर्ग। स्वर्ग की बात होती है, स्वर्ग जिंदा तो कोई देख नहीं सकता। स्वर्ग कौन देखेगा? मरने के बाद देखा जाएगा। मरेंगे कब? जब आयु समाप्त होगी। आयु अष्टम से देखते हैं, आयु को हम तीसरे भाव से भी देखते हैं। आयु का संबंध तन के साथ भी बताया गया था। अगर आयु की समाप्ति है तो तन की समाप्ति है, तो फिर ही हम स्वर्ग देख सकते हैं। तो कहाँ से देखेंगे? आयु तीसरे भाव से, तो स्वर्ग भी तीसरे भाव से ही देखें। दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला है, अगर उसने अपना बल, अपनी ताकत धैर्य से नहीं उसका प्रयोग किया, तो वो क्या हो जाएगा? दूसरों को कष्ट देने जाएगा। गलत तरीके से वो अपने बल का प्रयोग करता है। तो उससे क्या है? दूसरे उससे मन कतराते हैं और उनको कष्ट पहुंचता है दूसरों को। वो बलपूर्वक अपना काम करवाता है दूसरों से, दूसरों को कष्ट देता है। सिपाही जो चाहे पुलिस में है, चाहे बीएसएफ में हो, चाहे आर्मी में हो, किसी फोर्स में हो, जो छोटे रैंक की बात की जाती है सिपाही की, तो वो तीसरे से ही देखी जाती है। ऑफिसर्स के लिए आगे बताएंगे, कुछ और भी देखना होगा ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि एजुकेशन कंपटीशन सब कुछ देख रहे होंगे यानी सिपाही के लिए, ऑफिसर के लिए। शूरता, धैर्यपूर्वक प्रयोग किया गया बल इंसान की शूरवीरता को भी दर्शाता है कि वह शूरवीर है, नहीं कायरों जैसा नहीं, कायरों की तरह बल का प्रयोग नहीं करता। नहीं, शूर जिसके पास बल है वो शूरवीर भी है। मित्र का चर्चा जो है वो भी तीसरे भाव से ही की जाती है, क्योंकि तीसरे भाव से हम छोटे भाई को देखते हैं। मित्र भी छोटे भाई की तरह ही होता है। तो इसलिए मित्र को भी हम कैसे देखेंगे? तीसरे भाव से। कंठ, गला, गायन, क्या वह गायन कर सकेगा? क्या वो शिक्षा ले सकेगा संगीत की, गायन की? और इसके साथ ही लिखा दोषपूर्ण खान पीन, कंठ से अंदर जाने वाला खान पीन, क्या वो दोषपूर्ण होगा? अच्छा खान पान उसका नहीं होगा। ये भी खान पीन के संबंध में भी हम तीसरे भाव से देखेंगे। धन का विभाजन, धन के पैतृक धन और एक तो होता पूर्व। यहाँ से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से अष्टम भाव से हम पैतृक धन की कहते हैं। पैतृक धन जो पूर्वजों का है, पैतृक संपत्ति धन जो भी है अष्टम से देखेंगे। और यहाँ से क्या देखेंगे? पिता, निज का धन और पिता द्वारा, माता पिता द्वारा कमाया गया धन हम यहाँ से देखेंगे। तो ये क्या है? तीसरा व्यय। धन का विभाजन कहाँ से होगा? पैतृक धन का विभाजन कहाँ से होगा? तीसरे से होगा। किस भाई को जाता, किस बहन को जाता, विभाजन जो है, क्योंकि ये चौथे का 12वां है। रुचि का अर्थ ये है कि उसकी रुचि क्या खेल कूद में है,
क्या गायन में है, क्या पेंटिंग में है, उसकी रुचि कैसी है। उसके संबंध में तीसरे भाव की ही प्रचोर करनी होगी, उसके बारे में ही हमें छानबीन करनी होगी कि उसकी रुचि किस तरफ है। खेलने में, गाने में, किस में, पेंटिंग में, बहुत तरह की रुचि है। एक शब्द रुचि के अंदर बहुत बड़ी रहती है। नौकर, दास या दासी, उसका व्यवहार नौकर या अपने नीचे काम करने वालों के साथ कैसा है। क्या उसकी कहना मानते हैं उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी, या उसके घर में काम करने वाला नौकर या दास या दासी, क्या उसका कहना मानते हैं कि नहीं, या कि हफ्ते 10 दिन या महीने के बाद ही उसका नौकर दौड़ जाता है, कोई टिकता ही नहीं। कोई दास या दासी कोई टिकते ही काम करता ही नहीं घर में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले भी हमें तीसरे भाव की देखना होगा। महान कार्य, ऐसे कार्य जो अगली ज़िंदगी तक, अगली पीढ़ियों तक लोग याद करें। कुएं लगवाना, धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना और चैरिटेबल कोई काम करना जिससे लोगों को उसकी याद आती है। ऐसे महान कार्य कहाँ से देखे जाएंगे? तीसरे भाव से। निज धर्म, उसका धर्म में विश्वास है या कि नहीं है। धर्म कहाँ से देखते हैं? 9वें से। 9वें से तीसरा क्या है? सप्तम। 9वें का सप्तम है। सप्तम जो होता है वो भोग होता है। तन का भोग यहाँ से सप्तम भाव से, और धर्म यहाँ से देखेंगे तो इसका भोग क्या वो धर्म पर चलेगा या नहीं चलेगा, उसका निज धर्म कैसा है। इसके बारे में भी जो चर्चा है वो किससे, कहाँ से करेंगे? तीसरे भाव से। तीसरे भाव से। तो ये कुछ शब्द थे और बहुत कुछ लिखा है ग्रंथों में। कृपया उत्तर कलामृत जरूर पढ़िए, वहाँ जाकर आप और भी बहुत शब्दों को चयन कर सकते हैं। मैंने थोड़े से कुछ ही लिए ताकि आपको पता चल जाए कि जिसे हम बल भाव कहते हैं, बल भाव से कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। वैसे तो ये सफिशिएंट है। अगर आप और एडवांस करना चाहते हैं तो ज़रूर जाइएगा उत्तर कलामृत में, 23 अध्याय के अंदर आपको मिलेगा। तो कृपया पाठ को क्रमशः पढ़ते रहिए। अगर पाठ अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और किसी किस्म का कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट में देकर आप मेरे से बात कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।